मेरे पीछे ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के जो डेटा की एंट्रीज़ होती हैं, अगर हम बात करें अभी कोविड के समय में जिस तरह कोविड का डेटा कलेक्ट होता है, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर्स हैं मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के, उसके अलावा और भी जितने भी डिजिटल काम हैं उन लोगों को ये संभालते हैं। और प्रोजेक्ट ई हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर तले ये लगभग 30 एम्प्लॉयज़ हैं जो जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में अलग अलग हॉस्पिटल्स PHC या CHCs में काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2018 से इन्हें वेतन नहीं मिला है और पूरा 2020 जो कोविड पूरा निकला है उस दौरान ये लोग काम करते रहे हैं। और उस दौरान पूरा दिन अगर हम बात करें 20 से 22 घंटे और 24 घंटे भी इन लोगों ने अलग अलग शिफ्ट में काम किया है। वेतन नहीं मिलने के बाद भी और काम करते रहे, सफ़र ना हो यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है। और साफ तौर पर जो डेटाज़ हम लोग रोज़ देखते हैं खबरों में कि आज कितने केस आ रहे हैं, RT-PCR के कितने केस हैं, कौन पॉजिटिव है, उसके अलावा जो टेंडरिंग्स होती हैं और जो भी डिजिटल काम है वो अब सफ़र होना शुरू होगा, क्योंकि ये स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं 2 दिन से और आज दूसरा दिन है इनका। और कई अलग अलग काम करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी इनके पास लिस्ट है जिसके तहत ये काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय, मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग से जब आप लोग असाइन हुए थे, कब से काम कर रहे थे, किस काम के लिए आपको PHC और CHCs में रखा गया था? सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट जो है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था NIC से मिलके। ई हॉस्पिटल नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक पेशेंट को यूनिक ID दी जाएगी। उसी यूनिक ID से उसके सारे जो टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं और अलग अलग उसके मॉड्यूल हैं, जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, IPD है, इंडोर है, या सजेरियन सेक्शन है। जैसे आप देखें गायने में एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार किया गया था कि ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सजेरियन के लिए बोला जाता है, तो उनके लिए क्राइटेरिया रहता है पार्टोग्राफ। अगर पार्टोग्राफ पे उसकी इंडिकेशन फेल होती है तो ही वो सजेरियन सेक्शन के लिए जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती। तो ऐसे कुछ मॉड्यूल है जो हम लोगों ने तैयार किए, जिससे पता चलता है कि भाई पेशेंट को FTND डिलीवरी के लिए जाना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है, या फिर सजेरियन के लिए जाना है। ये सारे जो मॉड्यूल हैं इस हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और इसके अलावा अभी कोविड के दौरान हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया था। उससे पहले हम एक ऐप बना रहे थे जिससे कि लोग घर में बैठ के अपॉइंटमेंट ले लें हॉस्पिटल की, ताकि उनको क्यूज़ में ना खड़ा होना पड़े और ये जो स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस है ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन ड्यू टू कोविड ये सब बंद करना पड़ा, अभी भी उस पर काम चल रहा है। उसके बाद कोविड के दौरान इन्हें हम लोगों की ड्यूटीज़ लगा दी। यहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटीज़ दी हैं, 12 से 24 घंटे के बीच काम किया है यहाँ पर लगातार कॉन्टीन्यूसली विदाउट टेकिंग ए सिंगल लीव। क्वारंटीन पीरियड नहीं लिया है। आप हमारे रोस्टर चेक कर सकते हैं, हमारे अटेंडेंस देख सकते हैं। लेकिन हमें उस कोविड के दौरान कुछ नहीं मिला है, सैलरी के नाम पे एक सिंगल पेनी भी इन लोगों ने नहीं दी है। हम सबके घर परिवार हैं, आज हम अपने घर परिवार चलाने में बहुत दिक्कत है। ये कोविड के दौरान नहीं मिली है या फिर आप पिछले 2018 जैसे जिक्र कर रहे हैं? जो CSC PSC लेवल के लड़के हैं सर, उनको पिछले 36 मंथ से सैलरी नहीं मिली है। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर है उनको जनवरी 2020 से नहीं मिली है। नहीं मिली। रीज़न क्या दिया गया जब आपने बात पूछी कि आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं अपने, और उस हार्ड टाइम में जिस समय खुद भी इन्फेक्टेड होने का डर रहता था अपने परिवार वालों को भी, और कई लोग इन्फेक्टेड भी हुए हैं एग्जैक्टली, तो उस दौरान फिर बिना सैलरी के तो काम करना है, तो कैसे मैनेज करते रहे आप लोग? सर, एक क्रूशियल पीरियड था, हम लोगों ने बोला ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे काम करना चाहिए। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था कि भाई हम लोग इनसे काम ले रहे हैं तो इनको इसके लिए कुछ रिवॉर्ड या इनकी जो सैलरी है वो तो देनी चाहिए। हम लोगों ने कभी भी किसी भी काम के लिए आप इस हॉस्पिटल के बाकी मुलाजिम से पूछ सकते हैं, हमारे DDO से पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कैसा काम किया है। आप उनके व्यूज़ ले लीजिए। हम लोगों ने अपना फुल एफिशिएंसी से काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है हम ये स्टेप लेना नहीं चाहते थे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रविंदर सिंह है। अभी आप लोगों की स्ट्राइक 2 दिन से है, तो किस तरह की सर्विसेज में जो है कहें कि मुश्किलात आएंगी इनको, क्योंकि डिजिटल काम है, डिजिटल काम जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप ही लोग देखते हैं। बिल्कुल सर। किस डाटा में कमी आएगी, क्या किस चीज़ें अपडेट नहीं हो पाएंगी? आम जनता की अगर बात करें, वो आपकी स्ट्राइक से किस तरह से सफ़र होंगे? सर, एक तो यहाँ पे जो OPD की रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे पेशेंट ने अपनी स्लिप कटवानी है वो टोटली बंद है, वो बाय हैंड चल रही है, उससे रश ज़्यादा पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी RT-PCR की जो एंट्री होती थी, जिसमें कोरोना जिसने टेस्ट करवाने हैं ICMR से, जो आपने सर ने आपको बताया कि वो एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। कोविन ऐप चलती थी, वो भी आज मेरे ख्याल से बहुत रश पड़ गया, वो भी टोटली बंद है, कोई वैक्सीनेशन नहीं होगी। तो ये सामना करना पड़ेगा लोगों को। कोविड ऐप तो जो हम लोग डेली बेसिस पे डेटा देखते हैं, जो कि हमको मुहैया करवाया जाता
है, उसमें भी आप लोगों के द्वारा जो रजिस्टर्ड जो अपलोडिंग डेटा है वही आता है, लेकिन अब आप नहीं कर रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट डेटा कैसे गवर्नमेंट हमें पहुंचा सर रही है? वो तो सर फ्लक्चुएशन उसमें आएगी, वो तो सर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि हम इनको सैलरी पे नहीं करें तो ये काम क्यों करेंगे। तो अब फ्लक्चुएशन तो आएगी सर। एक्चुअली गांधीनगर का जो संडे से लेके अब तक का जो डेटा है वो बिल्कुल जीरो जा रहा है, तो आज भी जीरो ही जाएगा। हम तीसरा दिन है आप लोग डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, अब कहा जा रहा है कि आप अभी PHC CHC के अंदर, तो एक पिछले अगर हम बात करें या 36 महीनों की बात करें, किस तरह फिर फैमिली किस तरह से मैनेज कर रहे थे? क्योंकि बिना पैसे के तो गुजारा होता नहीं है आज के समय में। तो 36 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो आप लोग किस तरह से, मतलब कुछ आपको कुछ अलग से कुछ दे रहे थे अपनी तरफ से, कोई हॉस्पिटल में जो, या फिर कोई भी हेल्प नहीं की जा रही हमारी वहाँ से, बस जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है आगे भी। तो हम तो यही आगे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए। तो मतलब आप लोगों की स्ट्रेंथ कम है, इस वजह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती उस पर ध्यान दिया जाता, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, वैसा भी है, लेकिन अब स्ट्रेंथ तो आप देख रहे हैं, हमने बताया कि 32 एम्प्लॉयज़ हैं हमारी इस एसोसिएशन में, बोर्ड डिवीज़न JNK में, तो बस चल रहा है। अब यही जल्दी गुजारिश है कि हमारी जल्दी से सैलरी रिलीज़ की जाए, बस और कुछ नहीं। हमारी सैलरी के अलावा कोई आपकी डिमांड नहीं है? सैलरी के अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल सर। तो मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट ई हॉस्पिटल एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, सिर्फ 32 लोग हैं JNK में, कश्मीर डिवीज़न में और जम्मू डिवीज़न में। और जैसे इन्होंने बताया खुद ही कि इतवार से लेकर अभी तक RT-PCR के जो डाटा एंट्री है वो इन लोगों ने नहीं की है। तो जो हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं कोविड के, तो वो किस तरह से आ रहे होंगे? क्योंकि जम्मू की बात करें तो सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल ही ऐसा एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ कोविड की टेस्टिंग हो रही है, RT-PCR, और जो यहाँ पे तुरंत जो टेस्ट होते हैं वो उनका डेटा आते हैं। हालांकि जो OPD स्लिप्स हो गई, इमरजेंसी स्लिप्स हो गई, या फिर इन्होंने बाकी जिस तरह के ऐप्स की बात की है, वो ऐप्स भी नहीं अपडेट हो पा रहे हैं, उन ऐप्स पे भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यही लोग करते थे और 2013 से लगे थे। और 36 महीने का ये आंकड़ा बता रहे हैं कि 36 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है वो पिछले 1 साल से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। हालांकि कोविड के समय में कोरोना वॉरियर्स के जो इनको खिताब दिए गए थे, और इनके पास मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको, ये अप्रिसिएशन लेटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिस्टर विजय कुमार उनके नाम का यहाँ पे लगा हुआ है, इनको जो दिया गया था ऑफिस ऑफ असिस्टेंट लेवल 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, और कोरोना वॉरियर्स का, और उसके अलावा विश्व मानवाधिकार परिषद, कई और भी लोग आके इनको जो है अलग अलग अप्रिशिएट कर चुके हैं, क्योंकि गांधीनगर हॉस्पिटल में काम करते रहे, इन्फेक्टेड भी कई बार ये लोग हुए थे। कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आयुष्मान भारत, जो सेहत जो लॉन्च हुआ है। एकमात्र हॉस्पिटल ऐसा है, जब ये पिछली बार लॉन्च हुआ था, जब ये SECC डाटा से चला था, तो हम लोगों ने इसको देखा था, और इस हॉस्पिटल के अंदर हमने 40 लाख रुपए का क्लेम सेटल कराए, जिसमें गरीब लोगों को फ़ायदा दिलाया गया। उसके अलावा कम से कम 20,000 लोगों के कार्ड बनाए होंगे हम लोगों ने, और उन लोगों ने बेनिफिट लिया। और यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसका एक सिंगल क्लेम भी वहाँ पर पेंडिंग नहीं है। अभी भी जब सेहत स्कीम शुरू हुई, हम अभी तक बहुत सारे कार्ड इशू कर चुके हैं, और परसों से हमारे यहाँ डायलिसिस शुरू किया गया। हम ऑलमोस्ट अभी 7 से 8 केस जो हैं डायलिसिस के फ्री उस स्कीम के अंदर कर चुके हैं। अब ये बंद होने की वजह से उन पेशेंट्स को भी इफेक्ट होगा। खास तौर पे अब मैंने बताया कि 32 लोग हैं ये, इनके पास मल्टीपल कहीं काम है, इनको दिए गए हैं, और इसी तरह से काम भी करते थे, लेकिन बिना वेतन के काम किस तरह से करेंगे? हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या फिर जो CHC या PHC सेंटर्स हैं, उनकी तरफ से इनको सैलरी नहीं दी जाती, सरकार की तरफ से दी जाती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर जो हेल्थ है वो इनको लेकर किस तरह से इस समय पूरी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके काम ना करने से कहीं ना कहीं जो डिजिटल डेटा एंट्री है वो नहीं हो पा रही है, और बाकी जो जिस तरह से उन्होंने स्कीम्स की बात की, या फिर वो जो जनरल पब्लिक को बेनिफिट्स मिलते हैं हेल्थ सर्विसेज में, वो कहीं ना कहीं सफ़र होंगे। उसका खामियाजा आम लोगों को क्यों भुगतना पड़े अगर इनको वेतन ना मिले? तो वेतन के बिना भी काम कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से पूरा महंगाई का दौर चल रहा है। और हम पेट्रोल डीजल की बात करें, कई लोग दूर दराज से आते हैं, 90 रुपीज़ प्लस जो है इस समय 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है, और ये लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। बिना तनख्वाह काम कोई नहीं कर सकता, ये लोग भी कैसे करें? इसीलिए स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, और आगे जब तक इनको वेजेस नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, तब तक ये कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्ट्राइक। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, गांधीनगर हॉस्पिटल, जम्मू।